सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में हमें एक खास प्रॉब्लम आई है हमारे पास। किसने भेजी है तो उसको सॉल्व करेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिक गिफ्ट। यूनिक गिफ्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्या क्वेश्चन को फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा ट्रिक है इसमें। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। तो यू आर विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस पार्टी and you are arriving at a house in a queue and standing outside the party, everybody holding a present, and you are not many gift shops, so where you इसमें क्या है कि आपको आपके फ्रेंड ने एक पार्टी दी है अपने घर में, और उसने एक क्यू में लोगों को स्टैंड करा है, खड़ा करा है। तो उसमें क्या है कि क्यू में उसने लोगों को खड़ा करा है। ये देखिए, everybody is holding a present in their hand. Since there are not many shop nearby, most of them are ending up the buying the same item, and more people keep joining the queue. You are curious to know to find the first unique gift. You sit and examine the new person arrive. What he does, you examine the queue and back to the इसमें क्या बोला है कि आपने एक बर्थडे पार्टी रखी है। सपोज आपने क्या है, एक बर्थडे पार्टी रखी है, और आपने क्या लोगों को बुलाया है अपनी बर्थडे पार्टी में। आपने बर्थडे पार्टी रखी है, अपने लोगों को बुलाया है कि मेरे बर्थडे पार्टी में आओ, और जो भी बंदा मेरे को गिफ्ट देगा, यूनिक, सबसे पहला यूनिक गिफ्ट देगा, उसको मैं खास ट्रीटमेंट दूंगा। वो ट्रीटमेंट क्या है कि मैं उसको टेबल पे बिठा के उसको खाना खिलाऊंगा, जो भी उसके पसंद का खाना है। तो ये बंदा आया इसके पास पहले। तो ये क्या लेके आया इसके पास? ये इसके पास लेके आया गुलाब का फूल लेके आया। ये फूल लेके आया, उसने बोला कि यार भाई ये ले फूल, अपने बर्थडे के लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। अभी आप अब ये समझिए कि क्या हो रहा है, अभी मैं समझिए कि क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया जो पढ़ना था, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वही क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है इजी भाषा में, साथ में हमें करना क्या है। तो ये फूल लेके आया, इसने बोला कि भाई मेरा यूनिक गिफ्ट है। कह रहा कि हाँ भाई तेरा यूनिक गिफ्ट है, क्योंकि अभी तक किसने मुझे फूल दिया नहीं और तू पहला बंदा है, तो तू ऐसा कर, तू यहाँ आके यहाँ बैठ जा आके। दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदा का लेके आया, दूसरा बंदा लेके आया इसके पास चॉकलेट। कह रहा भाई चॉकलेट ले ले। ये कह रहा, ये बंदा कह रहा इसको, कह रहा चॉकलेट ले ले, इसकी बर्थडे पार्टी थी। कह रहा भाई चॉकलेट तो मैं ले लूंगा, लेकिन तेरे को टेबल पे नहीं बिठाऊंगा। कह रहा क्यों? कह रहा टेबल पे जो है एक ही बंदा बैठेगा, और वो बंदा ये है। कह रहा भाई यूनिक गिफ्ट तो मेरा भी है, तो मैंने चॉकलेट दिया, उसने फूल दिया है, दोनों का अलग अलग गिफ्ट है, यूनिक दोनों के हुए। कह रहा मैं तेरी बात मानता हूँ, दोनों के यूनिक है, लेकिन जिसने जो पहले आया मेरे पास, मैं उसे कंसीडर करूंगा। सिंपल सी बात ये है। कह रहा पहले मेरे पास फूल आया तो फूल ही कंसीडर होगा, ठीक है ना, और इसकी क्वांटिटी एक है। तो ये पहले आया, इसकी क्वांटिटी एक है, और ये यूनिक माना माना गया, तो इसकी क्वांटिटी, अभी तू ऐसे कर, तू ऊपर चले जा। ऊपर बंदे अपने पत्ते खेल रहे हैं, तो जाके पत्ते खेल ले उनके साथ बैठ के। कह रहा ठीक है भाई। कह रहा मैं तेरे को वार लगा दूंगा जब तेरी बारी आएगी यहाँ पर बैठने की, तू ऊपर बैठ जा। कह रहा ठीक है, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। उसके बाद तीसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया इसके पास, तीसरा बंदा इसके पास आया, क्या लेके? वो इसके पास फूल ले आया, सेम फूल जो ये लेके आया था, ये वाला। कह रहा मैं फूल ले आया। कह रहा भाई मैं बैठ जाऊँ अब यहाँ पर टेबल पे? कह रहा मैं फूल लेके आया हूँ। कह रहा फूल तो यार पहला बंदा भी लेके आया था। कह रहा फिर? ये कह रहा फिर क्या करूं? कह रहा है इसका मतलब तो ये हुआ कि अब उसका, ये जो पहला बंदा फूल लेके आया था, उसका गिफ्ट भी अब यूनिक नहीं है ना। ये फूल तो ये भी ले आया, फूल तो वो भी ले आया, तू भी ले आया और वो भी ले आया, तो फूल की क्वांटिटी दो होगी। मेरे को चाहिए थे एक क्वांटिटी वाला, एक क्वांटिटी का मतलब यूनिक होता है, मेरे को यूनिक चाहिए और पहले चाहिए। तो अब तुम दोनों तो यूनिक नहीं रहे, फूल यूनिक नहीं रहा। कह रहा फिर? कह रहा अब यूनिक कौन सा हो गया? अब यूनिक हो गई चॉकलेट। तो इसने उसको वापस बुलाया, कह रहा आके तू बैठ, और जो यहाँ बैठा था उसको भगा दिया, वो बोल तू जाके पत्ते खेल। जो पहले बैठा था उसको भगा दिया, और इसको यहाँ पर बोला तू बैठ जा। तो ऐसे करते करते हमारा क्या एंड में क्या होगा, ये हमारे गिफ्ट है। ए बी जो है सैंपल केस दिए नीचे, गिफ्ट है हमारे A B A D B C। पहले यूनिक आया, इसको हमने भेज दिया यहाँ टेबल पे। अब ये मैं सोचो टेबल क्या है, बस टेबल पे मान लो, टेबल पे भेज दिया ए को। ए यहाँ पर आ गया। फिर बी आया, बी कह रहा मैं भी ए से अलग हूँ। कह रहा हाँ अलग है, लेकिन पहले ए आ रखा है, और एक की जो है क्वांटिटी एक है, ए की जो वैल्यू एक है, एक क्वांटिटी है। कह रहा तू ऐसा कर, तू यहाँ पर कहीं बैठ जा, यहाँ कहीं बैठ जा तू, कोई दिक्कत नहीं, तू यहाँ कहीं बैठ जा। कह रहा यहाँ पर तो सिर्फ एक बंदा बैठेगा। फिर ए आया, ये कह रहा मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ। कह रहा अब ए की क्वांटिटी दो होगी, क्योंकि दोबारा से एक आ गया। तो इसने इसको भगा के यहाँ कर दिया और इसको यहाँ ले आया। इसी कारण से हमारा जो यहाँ पर है आउटपुट है, जो इसका आउटपुट जो है ये आ रहा है, पहले ए, फिर ए, फिर बी,
फिर तीसरी बारी में डी आया, तो डी ने क्या करा, डी कह रहा कि मैं बैठ जाऊँ, कह रहा नहीं, कह रहा तेरी भी क्वांटिटी एक है, बी की क्वांटिटी भी एक है, लेकिन बी पहले आया तो बी, फिर से बी, उसके बाद ये बी आ गया, बी आ गया तो इसकी क्वांटिटी दो होगी, बी की क्वांटिटी दो होगी, तो फिर आ गया ये वाला, इसकी क्वांटिटी एक है तो डी। फिर सी आया, सी की क्वांटिटी एक है, डी की क्वांटिटी एक है, तो फिर से डी। तो ऐसे ही हमारा होगा। तो बहुत लेम भाषा में समझाया मैंने आपको, अभी देख लेते हैं एक्चुअली में हमें करना क्या है। बहुत यहाँ पर गंद मच गया, इस गंद को साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपने तो चलो मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब रफ रफ की करना क्या था। अब आप सोच रहे होंगे सर करना कैसे है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई सैंपल इनपुट है, एस टी आर ए बी सी डी, फिर ए, ठीक है ना, फिर बी, ओके। तो ये हमारा सैंपल इनपुट है, ठीक है ना, वैसे मैंने मान लिया। अब हम करेंगे कि हर गिफ्ट की फ्रिक्वेंसी नोट कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी कैसे नोट करेंगे, फ्रिक्वेंसी कैसे नोट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, एरे लेंगे 26 का। 26 का क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए से लेके जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, ठीक है ना, इसलिए हम 26 का लेंगे। तो इसको तो हमने ले लिया, चलो आपने बोला चलो सर हमने ले लिया इसको, 26 का एरे ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे जैसे हमारे पास जो भी एलिमेंट आता रहेगा, जैसे हमारे पास ए आया, तो इनिशियली क्या है कि एरे में सब कुछ जीरो है, जीरो स्टोर है, आपको पता होगा ना, जीरो स्टोर है यहाँ तक, एंड तक 26 तक। तो जैसे ही ए आया, हम ए इसको पहले को इसको एक कर देंगे, जितनी वैल्यू ए की है उतनी वैल्यू यहाँ पर। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा मेरे को पता है, लेकिन आना चाहिए, वो ये कि यहाँ पर ही क्यों स्टोर करा है, यहाँ पर क्यों नहीं करा, या यहाँ पर क्यों नहीं करा, या यहाँ पर क्यों नहीं करा। इसीलिए नहीं करा क्योंकि ए जो है अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, तो हमारे 26 लेटर का क्या डिनोट करते हैं, हमको अल्फ़ाबेट के सारे लेटर डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई एफ जी एच, ठीक है ना। ये एरे में फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी इस तरीके से। अगर पहले नंबर पे हमको एक मिलता है, इसका मतलब ये होगा कि एक की वैल्यू एक है। अगर हमको यहाँ पर मिलता है, अगर मान लें यहाँ पर मिलता है हमको चार, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर चार नंबर है, एक दो तीन चार। वैसे इंडेक्स इसका तीन है, वैसे भूल जाओ एक बारी वो सब। तो इसका ये चार है, यहाँ पर चार है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू चार है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। स्टोर कैसे करेंगे वो सब भूल जाओ एक बारी, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करो, कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो हमने क्या करा, इसको इसमें एक एक स्टोर कर लिया, ठीक है, ओके। ओके सर, गुड। आगे फिर आया बी, बी यहाँ पर है आंसर हमारा, ये आंसर प्रिंट हो रहा है, बी आया। हमने बी की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर स्टोर कर ली एक, ठीक है। अभी तक तो एक ही है ना, ए बी, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक ही थी, तो बी आ गया एक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए आएगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ए आया था ना, जब ए की वैल्यू एक हो गई थी, तो एक तो ए यहाँ पर स्टोर हो गया था, एक ए जाके बैठ गया था टेबल पे। जो टेबल था ना वो डाटा था हमारा। अभी मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, अभी मैं डाटा बनाऊंगा। डाटा कौन सा होगा, ये क्यू का, ये क्यू का डाटा होगा। क्यों, तो क्यू में क्या होता है कि फीफो होता है यूज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही पहले जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्यू में बना लिया एक, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्यू बना लिया, और क्यू में मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू एक डाल दी। सॉरी, यहाँ पर क्यू में ए आ गया, यहाँ पर तो एक आ ही गया, यहाँ पर क्यू में ए आ गया, आंसर में आ गया ए प्रिंट हो गया। अब मैं दोबारा बताता हूँ एक बारी फटाफट। स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या है, ए है, ए की फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई एक, ए को क्यू में डाल दिया, ठीक है ना। ये क्यू में हमेशा एक ही एलिमेंट रहेगा, तो मैं एक ही क्यू बनाता हूँ, ठीक है ना। क्यू में हमेशा एक ही एलिमेंट रहेगा, क्यू में ए है, तो जो क्यू में एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर ए प्रिंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद बी आया, बी की वैल्यू कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी एक। बी ने चेक करा, हमने चेक करा क्यू में, बी ने चेक करा क्यू में, क्या मैं प्रिंट हो सकता हूँ, नहीं, तुम प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू में ए प्रेजेंट है।
तो ठीक है, और ए की फ्रीक्वेंसी एक है, तो ठीक है, ठीक है, ए प्रिंट हो गया। फिर आया सी, सी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी होगी एक। सी ने चेक करा क्यू में, देखा कि क्यू में ए बैठा है, फिर इसने क्या करा, ए की फ्रीक्वेंसी देखी एक है, तो फिर ए ही प्रिंट होगा, सी प्रिंट नहीं होगा। फिर आया डी, डी की फ्रीक्वेंसी एक, डी ने चेक करा क्यू में, क्यू में कौन बैठा है, ए बैठा है, और ए की फ्रीक्वेंसी एक है, तो फिर से ए प्रिंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ए आया, अब ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अपडेट हो गई, यहाँ से एक से दो बन गई दो, और ए ने चेक करा क्यू में, क्यू में बैठा है ए, और ए की फ्रीक्वेंसी है दो। तो जब फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो जाएगी ना, जब फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो जाएगी, दो तीन चार, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, तब क्यू को कर देंगे रिमूव, क्यू में जो भी एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा जो प्रीवियस एलिमेंट था जिसकी वैल्यू एक थी, जो उससे उसके बाद है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। अब आ जाएगा बी यहाँ पर, अब क्यू में आ गया बी, ठीक है ना, क्यू में ये रिमूव हो गया, और क्यू में आ गया बी, और यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा से बी आया, अब बी की वैल्यू फिर से दो होगी, तो ये भी अब पॉप हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, तो बी भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आ गया सी, ठीक है ना, तो ये ऐसे बनेगा। अब क्या आपको रफ रफ समझ आ गया होगा करना क्या है? अब देखते हैं करना कैसे है, ठीक है ना। हम आपको कोड दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने करा, हमने एक एरे बना लिया 26 का, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 तो 26 होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्यू बना लिया जिसमें एक एलिमेंट रहेगा हमेशा, क्यू। उसके बाद हमने लूप चलाया स्ट्रिंग पे, ये लूप चला यहाँ पर, ये पूरा जहाँ भी यहाँ पर स्टोर होएगा उसका लूप चला, और हमने सी एच में कैरेक्टर स्टोर कर लिया कैरेट से। होप कि आपको कैरेट पता हो, कैरेट क्या होता है। कैरेट से हम किसी भी ith एलिमेंट का कैरेक्टर पता कर सकते हैं स्ट्रिंग का। हमने सी एच में स्टोर कर लिया कैरेक्टर। अब हमने करा कि एरे में सी एच माइनस ए कर दिया, एरे में सी एच माइनस के, सी एच माइनस ए। ये क्यों करा मैंने, जब भी हम किसी भी कैरेक्टर में ए माइनस करते हैं तो हमें उसका इंडेक्स पता लगता है कि वो अल्फ़ाबेट में कहाँ पर है। अगर मान लो ए में ए माइनस करेंगे तो ये आता है वन, अगर बी में ए माइनस करेंगे, माइनस ए ही करना है, चाहे सी ओ डी ओ जेड तक माइनस ए ही करना है, तभी उसका करेक्टर पता लगेगा, तो ये दो आ जाएगा दो। इस तरीके से सी में करेंगे तो ये आ जाएगा तीन, जेड में करेंगे, जेड माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा 26 लास्ट में, ठीक है ना। इसीलिए कराइए ताकि हमको इसका इंडेक्स पता लग जाए। तो इस चीज़ से क्या हुआ, इस चीज़ से हमको उसका इंडेक्स पता लगा कि वो एरे में कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है ना। अब जीरो जीरो, अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि ए को हम यहाँ भी अपडेट कर दो, एक ए तो वहीं अपडेट होगा ना जहाँ पर अल्फाबेट में उसका कैरेक्टर आता है, स्टार्टिंग में आता है तो स्टार्टिंग में ही एरे में प्रिंट होगा ना, तभी हमको पता लगेगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है। अभी आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। हम उसको अपडेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें आ गया सी एच माइनस ए करेंगे जब हम, तो हमको एक मिल गया, एक सॉरी जीरो मिल गया। जब हम सी ए को ए में करते हैं तो हमको जीरो मिलता है, सॉरी गलती होगी थोड़ी, बी को करेंगे ए में तो एक मिलेगा, सी को करेंगे तो दो मिलेगा, तो हमको इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो हम उस इंडेक्स वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, वहाँ पर एक इंक्रीमेंट करेंगे, इनिशियली जीरो था ना वो, तो उसमें एक प्लस हो गया, ठीक है ना, एक प्लस हो गया, उसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट होगी। तो अब हमने क्या करा, क्यू में ऐड कर लिया, जो हमने क्यू बनाई थी ना उसमें ये सी एच डाल दिया। उसके बाद हमारा मेन कंडीशन यहाँ पर आता है लूप, ये वाइल लूप चेक होगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता। और चेक क्या होगा इसमें, जो क्यू का पीक में एलिमेंट है, जो फ्रंट में एलिमेंट, मैंने उसको फ्रंट के वेरिएबल में स्टोर करा है, आप चाहे तो ये स्टेप सीधा यहाँ लिख सकते हैं। तो जो भी पीक में एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी एरे में एक है या नहीं, ये चेक होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी एरे में एक है या नहीं। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी एक है तो उसको प्रिंट करवा दो और ब्रेक कर दो, अदरवाइज उसको रिमूव कर दो। दोबारा समझाता हूँ। तो वाइल लूप कंडीशन चलेगी, और इसमें क्या चेक हो रहा है कि क्यू के फ्रंट में, क्यू के फ्रंट को क्या चेक करते हैं, क्यू डॉट पीक से, क्यू के पीक में जो भी एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी जाकर चेक करो। यहाँ पर मैंने माइनस का एक से करा, और एरे में जाके उसकी चेक करो अगर उसकी इक्वल टू वन है या नहीं। अगर इक्वल टू वन है तो फिर इसको
प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो। ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाओगे ना आप, तो क्या होगा कि प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया, फिर से लूप चल पड़ा, क्योंकि ये तो खाली नहीं है ना, अभी क्यू तो खाली नहीं है, कंडीशन तो यही थी ना, क्यू जब तक खाली नहीं होता, क्यू खाली नहीं है, तो फिर से वो ये प्रिंट कर देगा, फिर से ये प्रिंट कर देगा, फिर से ये प्रिंट कर देगा, फिर से करता रहेगा। इसलिए हमने ब्रेक लगाया है, ताकि आप बाहर आ जाओ। तो ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर ये तो चलो मैं समझ गया, आप बोलोगे सर समझ गया, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी एक थी, इसलिए हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी दो होती तो, ठीक है ना, दो होती तो फिर यहाँ पर आ जाता, एल्स में चला जाता, एल्स में जाके वो क्या लिखा है, क्यू डॉट रिमूव लिखा है ना, तो क्यू में वो रिमूव हो जाता। ठीक है सर, आपने बोला ठीक है सर क्यू में रिमूव हो गया, हम समझ गए, ठीक है, क्यू में रिमूव हो गया, लेकिन क्यू में रिमूव हो गया तो प्रिंट क्या करेगा वो? क्यू में तो जो एलिमेंट आपने बोला था, क्यू में एक एलिमेंट रहेगा, क्यू में जो है एक एलिमेंट रहेगा, वही प्रिंट होगा। अगर मान लो उसकी फ्रिक्वेंसी दो होगी, तो फिर प्रिंट क्या होगा सर? तब क्या प्रिंट होगा? तब प्रिंट होगा हैश। हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था, वो क्वेश्चन में फिर से दिखाता हूँ। हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ये देखिए, ये लिखा ना क्वेश्चन में, इफ 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 आफ्टर ए न्यू पर्सन अराइव नो गिफ्ट इज यूनिक। अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी सब गिफ्ट की फ्रिक्वेंसी दो दो होगी, तो कोई यूनिक नहीं है ना, यूनिक सिर्फ वो होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी एक होगी। अगर किसी की यूनिक नहीं है, तो ये किसने बोला है कि हैश प्रिंट करने को, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है। इफ न्यू पर्सन अराइव नो गिफ्ट इज यूनिक इन द क्यू देन ऐड हैश टू द आउटपुट। ठीक है, अब बोलोगे सर हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है वो, ठीक है, और आएगा अभी। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमने चेक कर लिया कि अगर क्यू एम्प्टी है, ये लूप से बाहर है कंडीशन, ये लूप यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाहर ये कंडीशन है, ठीक है ना, ठीक है, ये कंडीशन ने हैश प्रिंट कर दिया अगर वो एम्प्टी है तो, ठीक है ना, ये इसको छोड़ दो, ये तो लाइन लगानी पड़ती है, ये लूप के पार, पूरी लूप के बाहर लाइन लगी पड़ी है, ताकि एक अगर स्ट्रिंग का आंसर मिल जाए, उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग का आंसर नीचे मिले, इसलिए लू ये एल एन लगाया पड़ा है, प्रिंट एल एन, सॉरी। ठीक है ना, अब दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर से। हमने अगर सी एच में लूप चलाया सबसे पहले सारा दोबारा दोबारा बताता हूँ एक बार, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ के करोगे ना फिर फायदा होगा, अदरवाइज कॉपी कर लोगे, कॉपी तो कोई भी कर लेगा। कॉपी तो आप लीड कोड पे जाके कुछ लोगों के आंसर कॉपी करते रहो, अपने लीड कोड प्रोफाइल चिपका लो, उसका तो कोई फायदा नहीं ना। अगर आपके लीड कोड प्रोफाइल में 500 या फिर कोड शेप में या कहीं पर भी 500 क्वेश्चन 5 स्टार बन रखे हो वहाँ पर कॉपी कर करके, लेकिन असली पता तो इंटरव्यू में लगता है ना, इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो इसलिए कॉपी करने को फायदा नहीं है। तो ठीक है ना, हमने क्या करा, एरे बनाया, क्यू बनाया, लूप चलाया स्ट्रिंग पे, सी एच में करेक्टर स्टोर करा, फिर फ्रिक्वेंसी अपडेट करी उसकी, फिर क्यू में डाल दिया, क्यू को चेक करा कि क्यू में जो एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी एक से ज़्यादा तो नहीं है, अगर एक है तो प्रिंट कर दो, अगर एक से ज़्यादा है तो रिमूव कर दो, अगर क्यू खाली हो गया तो कोई एलिमेंट नहीं है प्रिंट करने को, तो हैश प्रिंट कर दो, सिंपल। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो देखें, मैंने बहुत अच्छा समझाया, और कोई ज़्यादा खास टफ था नहीं, बस थोड़ा ट्रिक था कि फर्स्ट एलिमेंट बोला था कि फर्स्ट यूनिक करेक्टर गिफ्ट, तो वो यूनिक गिफ्ट हमको प्रिंट करते रहना था। तो आप एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया, बाय द वे आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको मेरा एफर्ट में थोड़ा जान लगाओ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे और वीडियो आती रहेंगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी, और सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।